नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो आयर्याणम् नमो उबज्झायाणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सब्बसाभूणम् नमो लोये सब्बसाहूणम् पंच परमेश्वरी भगवान की जय। अहिंसा में वीतराग विश्व धर्म की जय। देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 चिंतामणि घोर उपसर्ग विजेता श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 श्री बाल देवादिदेव 1008 शासन नायक बाल ब्रह्मचारी भगवान महावीर स्वामी की जय। परम पूजनीय आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री कुंद कुंद महामुनि राज की जय। परम पूजनीय आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। परम पूजनीय निर्व्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। परम पूजनीय 3,9 करोड़ महामुनि राजों की जय। तपोदय अतिशय क्षेत्र की जय। बोलो 105 श्री कम्बीर सागर जी महाराज की जय। जीवन में अगर कोई बलवान है तो वह है मोह है। मोह की शक्ति बड़ी अपरंपार है। जो व्यक्ति एक बार उस मोह के जाल में फंस जाता है उस व्यक्ति का निकलना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। निकलते तो हैं, असंभव तो नहीं है कि मोह के जाल में फंसा हुआ व्यक्ति ना निकल सके। निकलता तो है अगर उसका पुरुषार्थ सच्चा है, अगर वह अपने अंतरंग से वैराग्य से उत्पन्न होता है, भरता है, तो एक ना एक दिन जरूर वह मोह जाल से निकल जाता है।
क्योंकि अंजन चोर जैसे भी जो नित्यांगनाओं के जाल में फंसे थे, चोरियों के कमाल में फंसे थे, मगर जब बैराग आया तो मोह को एक झटके में तोड़ दिया। एक झटका, एक अंतर मुहूर्त के अंदर केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। मोह से छूटे भरत चक्रवर्ती इतने मोह में गाफिल थे कि भाई के ऊपर चक्र चला दिया। एक पोदनपुर नगरिया के लिए भाई के ऊपर चक्र चला दिया, जिसके पास पूरा 6 खंड था। एक छोटा सा राज्य जो बाहुबली के पास, सारे 32,000 राजा उनको नतमस्तक हो रहे थे, मात्र एक बाहुबली नतमस्तक नहीं हो रहे थे। ऐसी कसाई जाग गई कि अनीति का सहारा ले लिया। ऐसा अहंकार जाग गया, राज्य का ऐसा मोह जाग गया कि ललकार दिया युद्ध के मैदान के लिए सगे भाई को। धन दौलत का मोह बहुत खतरनाक होता। बहुत बड़े लोग होते हैं जो अपने परिवार को बिल्कुल फ्री छोड़ देते हैं। भैया जो तुम्हें लेना है ले लो, मेरे हिस्से में अगर कुछ आता हो तो मुझे दे दो, नहीं तो मेरे पुण्य में जो होगा, मेरे बेटे के पुण्य में जो होगा, मेरी बहू के पुण्य में जो होगा, इतना तो पुण्य जरूर होगा कि हम 2 टाइम की रोटियां अपने परिवार की बड़ी शांति से जुटा लेंगे। कहीं से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं की भीख लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई साधु संत आएगा तो उसके लिए भी हम चौका लगा लेंगे। मांग करके नहीं लगाएंगे, अपनी शक्ति से लगाएंगे। जो कुछ हमारे पास होगा, सूखा पानी होगा, हम सूखा पानी पिला देंगे, मगर कहीं याचना करके, मांग करके हम साधु को नहीं खिलाएंगे। क्योंकि साधु के 46 दोष होते हैं, उनकी चर्या में कहीं वो 46 दोष न लग जाए। हम याचना करके यहां वहां से जुगाड़ करके नहीं लगाएंगे। साईं इतना दीजिए थाने कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु भी भूखा ना चाहे। एक सच्चा सम्यक दृष्टि सावक बहुत निर्विकल्प रहता है। उसे दुनिया में कितनी भी घटनाएं घट जाए, अच्छा कितना भी अच्छा हो जाए, कितना भी बुरा हो जाए, उससे कोई आश्चर्य नहीं होता। कोई आश्चर्य सम्यक दृष्टि को नहीं होता। वो जानता है ये सब मोह जाल का परिणाम है, ये सब संसार की असारता का परिणाम है, ये लोगों के राग देश का परिणाम है, ये लोगों के कसाईयों का परिणाम है, उनके पूर्व जन्म के कर्मों का ही दुष्परिणाम है। इसमें आश्चर्य क्या करना, आश्चर्य क्या करना। आज इतना मिथ्यात का बोलबाला है। भगवान महावीर स्वामी चाहते तो सौधर्म इंद्र को एक इशारा करते, सौधर्म इंद्र क्या हो रहा है, ये जगह जगह मिथ्यात, ये जगह जगह हिंसा के तांडव नृत्य हो रहे हैं, देख लो इनको। एक सेकंड नहीं लगता सौधर्म इंद्र को, और सारे भारत में एक दिगंबर वीतराग धर्म के अलावा कुछ नहीं होता, सारा मिथ्यात खत्म हो जाता। मगर भगवान जानते हैं, सौधर्म इंद्र भी जानता है कि जिस जीव का जैसा कर्म पकेगा वैसा ही उसे उसका फल मिलेगा। मैं कौन होता हूं मिथ्यात खत्म करने वाला, मैं कौन होता हूं धर्म की प्रभावना करने वाला। भगवान अपना पुरुषार्थ कर रहे हैं, भगवान की जो प्रभावना है मैं क्या कर सकता हूं। जिस जीव को जैसे कष्ट भोगना होंगे वो भोगेगा, जिस जीव को जैसा सुख भोगना होगा वो सुख भोगेगा। कोई
कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लाख उपदेश सुना दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत बिरले लोग हैं जिनकी होनहार अच्छी होती है, जिसका पुण्य अच्छा होता है, जिसकी आत्मा में सम्यक दर्शन प्रकट हो जाता है। वह आदमी धर्म की बात को बहुत श्रद्धा के साथ सुनता है, बहुत श्रद्धा के साथ सुनता है। और जो संसार के मोह में गाफिल रहता है, जो राग द्वेष कसायों में गाफिल रहता है, उसे धर्म की बात कभी नहीं सुहाती, धर्म की बात कभी उसे अच्छी नहीं लगती। राग रंग की बात उसे बहुत अच्छी लगती है, संसार की बातें उसे बहुत अच्छी लगती हैं। अज्ञानी मिथ्या दृष्टि इसी में रचा पचा लेता है, इसी में रच पच करके अपने जीवन का अंत कर लेता है। बहुत बिरले जीव होते हैं जो धर्म से प्रभावित हो जाते हैं, धर्म से आकर्षित हो जाते हैं और अपने जीवन में उस धर्म का महत्व समझकर अपनी अंतरात्मा में धर्म आत्मा की पर्याय बना लेते हैं। जैसे वह नागश्री का जीव कहां वायुभूति का परिणामी इतना निकृष्ट जीव कि जो अपनी भौजाई को लात मार दे, अपनी भौजाई को लात मार दे, मुनियों को अपशब्द कह दे, इतना निंदनीय कार्य अपने जीवन में कर दे। वह जब कसायों में और अहंकार और मोह में आ गया तो मर करके गधी बन गया, फिर मर करके सूकरी बन गया, फिर कुतिया बन गया, फिर अंधी कन्या बन गई। अगर वही पूज्य मुनिराज जो उसके गृहस्थ अवस्था के मामा थे और अग्निभूति जो भाई था, उन दोनों मुनिराज के चरण सानिध्य में अणुव्रत धारण किए, धर्म को समझा और स्वर्ग में वहां से नागश्री की पर्याय को प्राप्त किया। नाग शर्मा के यहां नागश्री की पर्याय को प्राप्त किया। पुण्य योग से वही दोनों मुनिराज उसे फिर प्राप्त हुए, फिर मिले और उन्होंने उसे अनुभव दिए, जिन अनुभव की चर्चा कल अपन ने सुनी थी। और वह मुनिराज उसी जंगल में विराजित रहे। जब मुनिराज ने उस नागश्री कन्या को अपनी बेटी बना दिया तो नाग शर्मा आपे से बाहर हो गया, आपे से बाहर हो गया, राजा के पास चला गया, पुलिस के पास चला गया, राजा से कहा कि राजन, दो मुनिराज मेरी बेटी को अपनी बेटी बना रहे हैं, आप इसका न्याय कीजिए। राजा सोचता है कि मुनिराज ऐसा तो कभी नहीं कर सकते कि किसी दूसरे की बेटी को अपनी बेटी बना दे। चलो इनसे बात करते हैं। अनेक सेठ साहूकार आते हैं राजा साहब के साथ, उसकी सहेलियां आती हैं, नागश्री की और नाग शर्मा के मित्र आते हैं। जब पूज्य मुनिराज उसको पूर्ण भाव का स्मरण कराते हैं, उसे एक एक दृश्य उसके सामने प्रकट हो गया। जैसा कोई बेईमान आदमी, कोई छली आदमी जब कभी साधु संतों का उपदेश सुनता है और कभी ऐसा निमित्त मिल जाता है कि उसके ऊपर सीधी चोट होने लगती है, तो उसे अपने किए हुए कारनामों का चित्र सामने झलकने लगता है। शायद मैंने बताया होगा कभी कि पूज्य आचार्य विद्यासागर जी महाराज 1984 में प्रवचन कर रहे थे पिसनारी की मड़िया में। मैं प्रवचन सुन रहा था और प्रवचन समाप्त होने पर मैं पूज्य के पास गया और मैंने कहा कि महाराज जी, आज का प्रवचन तो आपने मेरे ऊपर दिया है, आपको किसी ने मेरे बारे में कोई शिकायत की है? वो मुस्कुरा गए, बोले नहीं।
फिर हमने कहा ऐसा लग रहा था जैसे आपको किसी ने मेरे बारे में कुछ बताया हो। इतने में दो भाई आए, उन्होंने नमस्ते किया। बोले आचार्य श्री, मेरी मम्मी आई थी क्या आपके पास? आचार्य श्री ने कहा क्यों? बोले कि आपने जो प्रवचन दिया आज तो मैं दोनों के ऊपर फिट हो रहा था। आचार्य श्री ने धीरे से मेरे को इशारा किया, मैंने देखो ये क्या कह रहे हैं, ये भी कह रहे हैं वही बात, तुम भी वही कह रहे हो। इसी का नाम प्रवचन होता है। अगर तुम किसी पे की रखी बातों को कहोगे तो वो प्रवचन ही होगा। प्रवचन चुभना चाहिए आदमी को, उसे टच करना चाहिए उसकी अंतरात्मा की। ये हो, मैं ऐसे पाप तो मैंने भी किए हैं, ऐसे अत्याचार तो मैंने भी किए हैं, झूठ छल छलावा, चोरी, क्या क्या तो नहीं किया मैंने अपनी जिंदगी में। बस समझ लो उसके जीवन में उन्नति की शुरुआत होगी। उसे याद आ गया, अपनी गलती का एहसास हो गया। नाग श्री को यही तो हुआ, नाग शर्मा को यही हुआ जब पूज भर ने अवधि ज्ञान के माध्यम से सारा वातावरण उसके सामने रख दिया। उसे ऐसे लग रहा है बिल्कुल साक्षात जैसे वह पुरानी फिल्मों को देख रही है, अपने जीवन के एक एक दृश्य को देख रही है। और नाग श्री वैराग्य से भर गई। अपने पूर्व भाव सुनकर के आलिका के व्रत धारण कर लिए कि मैं इतनी पापी, मैं अंधी कन्या बनी, मैं सूकरी कुकरी बनी, मैं गधा बना, बेकार है मेरी जिंदगी को, अब मैं आलिका बनूंगी। और नाग श्री आलिका का पद धारण कर लिया और समाधि पूर्वक मरण करके 16वें स्वर्ग में जाकर के उसने जन्म लिया। और नाग श्री ने मुनिवेद धारण किया। मुनिवेद धारण करके उसके अंदर से मोह का जंजाल टूट गया, मोह का जाला टूट गया। जैसे तुम दीपावली में मकड़ी के जाले समाप्त कर देते हो, अपने घर को साफ सुथरा कर लेते हो, ये तो हर व्यक्ति कर लेता है, मगर मुझे दर्द है कि तुम अपने अंदर के जाले साफ नहीं कर पाते। अपने अंदर लगे हुए राग देश कसायों की ज्वालाओं को तुम नहीं बुझा पाते। वही तुम्हारी जिंदगी को दाहे कर देते, नाश कर देते। और राजा भी जब उस कन्या के पूर्ण भाव सुनकर के पूछ भर से कहता है कि महाराज मेरा भी कुछ बताओ, तब महाराज अपने अवधि ज्ञान के माध्यम से उस राजा के भी पूर्ण भाव सुनाते हैं। तो राजा भी वैराग्य से भर जाता है। सेठ साहूकार भी अपने अपने भाव के बारे में सुनते हैं, अपने परिवार की दशा के बारे में सुनते हैं, तो वो भी वैराग्य को प्राप्त हो जाते। सारे लोगों ने अपने जीवन में कोई ना कोई व्रत नियम संयम लेकर अपने जीवन का कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर लिया। और दोनों मुनिराज, सूर्य मित्र मुनिराज जो अवधि ज्ञान से युक्त थे, और अग्निभूति महाराज जो उनके शिष्य थे, दोनों मुनिराज अग्नि मंदिर के ऊपर, अग्नि मंदिर नाम का एक पर्वत था, और उस पर्वत पे जाकर दोनों मुनिराज ध्यान में बैठ गए। और ध्यान में ऐसे बैठे, इतने जीवों को उद्धार कर दिया, जीवन आनंद से भर गया कि बस इसी का नाम तो धर्म है, इसी का नाम तो गुरु है, जो पर का कल्याण करने में अपना सब कुछ लगा दे। जब कल्याण करने में अपना सब कुछ लगा दे और अपने आत्म कल्याण में बचा हुआ समय अपने आप को लगा दे। और उन्होंने कहा कि मैंने एक ऐसे मिथ्या दृष्टि जीव नाग श्री को, एक ऐसे मिथ्या दृष्टि दी नाग शर्मा को, और भी राजा सेठ साहूकारों को सदमार्ग में लगा दिया।
अब हमारी भी आयु बहुत कम बची है, अब हम अपने कल्याण को प्रशस्त करें। और अग्नि मंदिर पर्वत के ऊपर दोनों मुनिराज, सूर्य शर्मा सूर्य मित्र मुनिराज और अग्निभूति मुनिराज दोनों उस पहाड़ी पर जाकर ध्यानस्थ हो गए। और कुछ दिनों के अंदर उन्हें वह केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। और केवल ज्ञान की प्राप्ति करके 5000 धनुष ऊपर चले गए। उसके बाद जितनी आयु रही यत्र तत्र विचरण करके और फिर मोक्ष को प्राप्त करके, मोक्ष को प्राप्त करके नागश्री स्वर्ग में चली गई, नाग शर्मा स्वर्ग में चला गया। और ये सारा का सारा वायुभूति का दृश्य, वायुभूति का जीव स्वर्ग चला गया। और नाग शर्मा जो नागश्री का पिता था वह भी स्वर्ग चला गया। एक अवंती नाम का नगर, और उस अवंती नाम के नगर में प्रद्योत नाम का एक राजा राज्य करता था। उसी नगर में एक इंद्रदत्त सेठ रहा करता था। राजा से भी ज्यादा संपन्न था, राजा से भी ज्यादा संपन्न था, अपार धन दौलत का धनी। और उस इंद्रदत्त सेठ के यहां पर जो नाग शर्मा का जीव स्वर्ग में गया था, वह जीव अपनी आयु को पूर्ण करके सागरों पर्यंत आयु को पूर्ण करके देखना कर्म कैसा घुमाता है, कैसा चक्कर घुमाता है। और वह नाग शर्मा का जीव उस इंद्रदत्त सेठ की रानी के गर्भ में आया। उसका सुरेंद्र दत्त नाम रखा गया, सुरेंद्र दत्त नाम रखा गया। धीरे धीरे वह राजकुमार सेठ इंद्रदत्त का बेटा सुरेंद्र दत्त धीरे धीरे बढ़ने लगा और अपनी युवा अवस्था पर आया। युवा अवस्था पर जब आया तो पिता को बड़ी चिंता हुई कि अब ये युवा हो गया है, कोई योग्य कन्या इसके पारिग्रहण के लिए मिलना चाहिए। और राजा यह विचार करता है, अनेक सेठों की खबरें आने लगी कि सेठ साहब आप तो ऐसे धर्मात्मा जीव हैं और आपके सुरेंद्र दत्त को कौन अपनी बेटी नहीं देगा, कौन अपनी बेटी नहीं देगा। और सुरेंद्र दत्त के लिए यज्ञ दत्ता नाम को चेंज हो सकता है या पद्म दत्ता, ऐसे कुछ एक सेठ की बिटिया से पारिग्रहण हो गया। दोनों अपना जीवन धर्म में व्यतीत करने लगे। घर का बड़ा सुखभागी माहौल था, धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। सुरेंद्र दत्त और यज्ञ दत्ता या पद्म दत्ता बड़े धर्म में लीन रहा करते थे। कुछ वर्ष निकल जाने के बाद एक दिन यज्ञ दत्ता पूछती है, या पद्म दत्ता, हे प्राणनाथ, क्या अपना जीवन ऐसा ही रहेगा? कोई अपने परिवार में कुल दीपक जन्म नहीं लेगा? सुरेंद्र दत्त कहता है, हे भगवान, किसी मुनिराज से अपन इसकी चर्चा करेंगे।
समय व्यतीत हुआ। एक दिन एक नगर में पूज्य महान तपस्वी बीतरागी अग्नि ज्ञानी से युक्त एक मुनिराज नगर में पधारे। अपार जनता उनका प्रवचन सुनने के लिए गई। आहारचर्या हुई। मुनिराज कुछ दिन विराजे। प्रतिदिन उपदेश होता, हजारों की जनता उनकी वाणी सुनने के लिए लालायित रहती। जब मुनिराज ने उपदेश देने के बाद शांति से बैठे थे, क्योंकि साधु के दर्शन तब करना चाहिए जब साधु प्रशस्त मुद्रा में बैठा हो। हमारे श्री मूलाचार्य में आया कि किसी भी समय साधु के दर्शन मत करो। अगर उसकी कोई मुद्रा अबद्ध है, प्रशस्त नहीं है, लेटे हैं आदि आदि, तो उनके दर्शन मत करो। जब बिल्कुल शांत प्रशस्त बैठे हो, प्रसन्न मुद्रा में हो, उस समय जब तुम उनके दर्शन करोगे तो तुम्हें अनेक शक्तियों से युक्त आशीर्वाद प्राप्त होगा। जब साधु कोई परेशानी में है, यदवा तदवा मुद्रा में बैठा है, तब दर्शन का निषेध किया हमारे मूलाचार्य ने। मुनिराज आदियों के लिए प्रतिवंदना का निषेध किया। और वह मुनिराज प्रवचन देकर के बड़े शांत, परम शांत मुद्रा में विराजित थे। श्रावक धीरे धीरे दर्शन करते हुए जा रहे थे। अंत में स्वयं दत्त और पद्मदत्ता दोनों पूज्य मुनिराज के चरणों में रत्न चढ़ाते हैं और कहते हैं, भक्तन, क्यों हमारा जीवन ऐसे ही रहेगा? तो जब आप हमें दिशा निर्देश दें। तब मुनिराज कहते हैं, हे महाबुद्ध पुंडरीक, तुम्हारी संतान तो होगी, मगर जिस दिन तुम्हारी संतान होगी उसी दिन सुरेंद्र दत्त अपने बेटे का मुख देख करके मुनि बन जाएंगे। और सुनो सेठानी, जिस दिन तुम्हारा बेटा किसी दिगंबर मुनिराज के दर्शन कर लेगा उस दिन वह भी मुनि बन जाएगा। अच्छा, हां। सेठानी विचार करती है, कोई बात नहीं, ये मुनि बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, मगर बेटा को तो मैं संभाल लूंगी। बेटे को तो ऐसे मोल जाल में फंसाऊंगी ऐसे मोल जाल में फंसाऊंगी कि वो किसी मुनि के दर्शन ही नहीं कर पाएगा। किसी मुनि के दर्शन भी नहीं कर पाएगा। मोबाइल और वही दर्शन नहीं कर पाएगा। मैं तो सारे षड्यंत्र जानती हूं, क्रिया चरित्र को मैं कोई नहीं जानता मेरा। मैं ऐसी ईर्षा करूंगी, ऐसी ईर्षा करूंगी कि नगर में प्रवेश ही नहीं करने दूंगी किसी साधु को। बंदेज लगा दूंगी चारों तरफ से। मन में विचार करती है और उसे मुनियों से ईर्षा होने लगी, मुनियों से कसाय जागृत होने लगी कि ये मुनि मेरे बेटे को ले जाएंगे और जब मेरा बेटा होगा तो मेरा पति भी चला जाएगा। कोई बात नहीं, पति तो चला जाए मगर कुल दीपक तो दे जाए। और कुछ महीनों
एक आध 1.5 साल के बाद रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। पुत्र को जन्म दिया और वह पुत्र कौन था? वो नागश्री का जीव जो स्वर्ग में था। नाग शर्मा का जीव तो उसका पिता बन गया, सुरेंद्र दत्त। और नागश्री का जीव जो अंधी कन्या बनी थी, गधी कुत्ती बनी थी, सूकरी बनी थी, और उसके पहले वायुभूति की पर्याय में जो थी, वो योनियों में भटकते 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 आविका के व्रत धारण करके स्वर्ग गई और स्वर्ग से अवतरित होकर सुरेंद्र दत्त और पद्मा दत्ता के गर्भ में आई और 9 महीने पूरे हुए। जैसे ही उसने बेटे को जन्म दिया, उसका नाम सुकमाल रखा गया। सुकमाल रखा गया। और वह नागश्री का जीव सुकमाल बना और सुरेंद्र दत्त ने जैसे ही अपने बेटे का मुख देखा और उसे राजगद्दी का तिलक लगाया, सेठ का तिलक लगाया और स्वयं वैराग्य से भर गया, वैराग्य से ओतप्रोत हो गया, संसार की असारता को समझ गया और उसने दिगंबरी दीक्षा धारण कर ली। दिगंबरी दीक्षा धारण कर ली। यत्र तत्र विचरण करने लगे, धर्म उपदेश देने लगे। इधर सुकमाल धीरे धीरे बढ़ने लगा। सेठानी ने चारों तरफ से बंदेज करवा दिया। बड़ी बड़ी हवेलियां थी सेठानी की, बहुत धन संपन्न थी सेठानी, राजा से भी ज्यादा संपन्न थी। तू तो बोलती थी, सेठानी की तू बोलती थी। राजा को भी कभी पैसे की जरूरत होती थी तो वही पद्मदत्ता अपना खजाना राजा के लिए खोल देती थी। सुरेंद्र दत्त ने भी यही किया था। बड़ी समाज में बहुत इज्जत थी। धीरे धीरे सुकमाल बड़े होते गए, बड़े होते गए। रानी का मोह और भय बढ़ता गया, रानी का राग बढ़ता गया कि बेटा बढ़ रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि कहीं इसे मुनि दिख जाए, कहीं मुनि के दर्शन ना कर ले। और मुनिराज जो मुख से कह देते हैं वो कभी बात गलत नहीं होती। और उसने पहरा और मजबूत कर दिया, पहरा और मजबूत कर दिया। बेटे को घर से बाहर ही नहीं निकलने दिया। बेटे ने कभी सूर्य का प्रकाश नहीं देखा। रत्न दीपक में उसका जीवन चलता था। रत्न दीपक में ही उसका प्रकाश होता था और रत्न दीपक में पूरे घर में रत्न दीपक ही जलते थे। और बड़ा शान शौकत से इतने राग और मोह में उसे फंसा दिया था। और उसकी एक साथ 32 राजकुमारियां सर्वांग सुंदर थीं, उनसे उसका पाणी ग्रहण करा दिया। और 32 राजकुमारियों के 32 महल अलग अलग, बड़े विशाल महल, जिसमें भोग की सामग्रियों की कोई कमी नहीं। नीचे से लेकर ऊपर तक जिस कमरे में चले जाओ उसी कमरे में ठाट बाट।
अपार वैभव से युक्त 32 महल बनवा दिए। इतना विशाल प्रांगण, इतना विशाल प्रांगण, समझ लो पूरी बिजौलिया मान लो, तो भी मैं छोटी कह रहा हूं। और उसके एक एक का महल, उसमें तालाब, बगीचा, झूले आदि सारी सुख सुविधाएं, और बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची दीवारें कि जो कहीं से भी दूर दूर तक मुनि न दिखे, दूर दूर तक। देखना, जिसका पति मुनि बना हो, जिसका पति बना हो, जिसके ससुर जी मुनि बने हो, अब वो मोह के जाल में ऐसी गाफिल हो गई, राग में ऐसी गाफिल हो गई कि बेटा कहीं मुनि के दर्शन न कर ले। बड़ी बड़ी अटारियां बना दी गई, और जितनी ऊंची अटारी उससे ऊंची ऊंची दीवारें, उससे ऊंची ऊंची दीवारें, बड़े विशाल प्रांगण, बड़े छत, हॉल, हर महल में सुविधाएं। कोई भी ऐसी सुविधा नहीं जो एक महल में ना हो। और 32 सर्वांग सुंदर राजकुमारियां, सेठों की बेटियां सुखमाल की सेवा में उपस्थित है, सेवा कर रही हैं, पंचमियों के विषयों में लीन है। जैसे तुम स्विमिंग पूल कहते हो, वो तालाब, उनके एक एक महल में एक एक बड़े विशाल तालाब, ऐसा स्वच्छ कंचन सा पानी, ऐसा स्वच्छ कंचन सा पानी, रोज साफ होते हैं, रोज धुलते हैं, रोज पानी भरा जाता है। क्या बताऊं मैं तुम्हें उस वैभव को। जब मैं पढ़ता हूं तो सोचता हूं, ऐसा कैसा पुण्य, ऐसा कैसा पुण्य, और ऐसा कैसा मोह, कैसा पाप कि सगी मां अपने बेटे को मुनिराज के दर्शन से बंदेज लगा रही है। मोह के प्रति कितना, बेटे के प्रति कितना मोह, कितना राग, कितना राग कि उसे मुनि के दर्शन ना हो जाए। पहरेदार चारों तरफ खड़े हैं, जैसे तैसे कोई मुनि नगर में आ जाए तो जहां तक उनकी सीमा थी उस एरिया में कोई मुनि नहीं आ सकता था। राजा से उसने राज दरबार से घोषणा करवा दी थी कि कोई भी मुनि उस प्रांगण के एरिया में नहीं जाएगा। और मुनियों को अगर कोई एक बार रोक दे तो मुनि वहां कभी नहीं जा सकते, कभी नहीं जा सकते। धीरे धीरे बेटा राग में फंसता गया, राग में फंसता गया। एक बार उस अवंती नगरी में प्रद्योत राजा के पास एक सौदागर आया। अनेक अनेक प्रकार के रत्न जड़ित कंबल लेकर के आया, बहुत कीमती कंबल, रत्न डायमंड जड़े हुए, हीरे मोती जवाहरात, मूंगा पन्ना उनमें जड़े हुए, सोने के काम है, ऐसी जरी, सोने की जरी लगी हुई है, बड़े कीमती कंबल। और उसने राजा साहब को दिखाई। राजा साहब को कंबल पसंद आ गए, 2-3 कंबल राजा साहब को पसंद आए। मगर राजा साहब ने जब अपने खजांची से कहा कि भाई ये परदेसी सौदागर है, इसे पैसा दे दो कंबलों का। खजांची ने हाथ जोड़ करके निवेदन किया कि राजन, कोष में पैसा नहीं है, आपने कितने कंबल लिए हैं? बोले 5 कंबल पसंद आए हैं। बोले राजन, 1 कंबल का भी पैसा कोष में नहीं है।
सौदागर से कहा कि भाई ये कंबल वापस दे, अभी आवश्यकता नहीं है, अभी तो बहुत गर्मी पड़ रही है, अभी कंबल की क्या आवश्यकता। सौदागर सोचता है मैं तो सोच करके आया था कि इस अवंती नगरी में मैं अपने कंबल बेचकर कुछ आजीविका कमाऊंगा, मगर जब राजा ही मना कर रहा है, राजा ही मना कर रहा है, तो मेरी किस्मत तो फूटी है। और अपने बक्सों में कंबलों को रखकर अपनी गाड़ियां दूसरे नगर के लिए बढ़ाने लगा। जैसे ही पद्मदत्ता को पता चला कि कोई सौदागर बड़े अच्छे सुंदर कंबल लेकर के आया है, तो उसने विचार किया कि क्यों ना मैं अपने बेटे के लिए कंबल और अपनी 32 बहुओं के लिए एक एक कंबल क्यों ना खरीद दो। सुन रही हो सासुओं, कैसी सासू थी, 32 बहुओं को कंबल, वो कंबल खरीदेगी जो कंबल राजा भी नहीं खरीद पा रहा। और सौदागर को पता चला कि कोई स्वयं दत्त सेठ हैं, उनका स्वयं दत्त तो मुनि बन गए और सुकमाल सेठ के यहां पर मुझे बुलाया गया है। उसने अपनी गाड़ियों को सुकमाल के राजमहल की तरफ ले गया और रानी के महल जहां पर रानी विराजमान थी, वहां पे अपनी गाड़ियां खड़ी की और कहा, हे मातेश्वरी, मैं एक सौदागर हूं, परदेश से आया हूं, कंबल लेकर के आया हूं। हां, मैंने सुना है तुम्हारे कंबल बहुत सुंदर हैं, बड़ी बेल बूटे हैं, दिखाओ। अब उसने अपने नौकरों से कहा, बेटा कंबल निकालो। और कंबल निकाल करके जो बिछाए, तो पद्मदत्ता का मन भर गया। जैसे दुकानदार तुम्हें साड़ियां दिखाता है और तुम एक दो लेने जाते हो तो तुम्हें 4-5 तो चिपका ही देता है, बहन जी ये भी ले लो, ये बहुत बढ़िया आई है, अभी ये देखो, फिर हम बचे नहीं बचे, आप ले जाओ, हम तो सोच के ही आए थे कि आपको ही देना है ये हमें। और आप बड़ी मीठी मीठी बातों में आ जाती हो और धीरे से तो पहले 2-3 बल्ब जलाता है वो फोकस, फट फट फट, और बल्ब जलाकर जो उनकी चमक निखरती है तो तुम मोहित हो जाते हो और ले लेते हो। ऐसे सेठानी ने उन कंबलों को देखकर आनंद विभोर हो गई। बोले भैया 1 से 32 कंबल दो, 1 से 32 कंबल। हाँ मां, 1 से 32 मिल जाएंगे। आप अगर इनका रंग एक सा कहो तो रंग भी नहीं, रंग तो चलेंगे बेटा, बाकी जड़ी बूटी जो इसमें जड़ा हुआ है, जो हीरे मोती जवाहरात मूंगा पन्ना माणिक सोना एक सा होना चाहिए। देखो मेरी 32 बहुओं में कोई पक्षपात नहीं है, मैं 32 को अपनी बेटी रूप मानती हूं, मैं 32 को अपनी बेटी रूप मानती हूं। कहीं से मेरा दूर दूर तक उनके अंदर कोई द्वेष भाव नहीं है। हाँ हाँ सेठानी जी, आप तो देख लीजिए, एक भी कंबल में 1 इंच का फर्क नहीं होगा। और एक और सबसे बढ़िया कंबल मेरे बेटे के लिए लाओ। मेरा बेटा सबसे बढ़िया कंबल, सबसे अच्छा जो हो, उसने कहा बेटा वो नीचे वाले संदूक से निकालो। तो नौकरों ने कहा सेठ साहब जो राजा साहब को दिखाया था, बोले नहीं नहीं, राजा साहब को तो अपन ने दूसरे दिखाए थे, ये तो बहुत स्पेशल 32 कंबल।
तो सेठानी कहती इससे भी कोई स्पेशल है क्या, इससे भी कोई अच्छा है क्या मेरे बेटे के लिए, सुकमाल के लिए? हाँ मां। और उन्होंने 4 लोगों ने वो बस संदूक निकाला और उस कंबल को निकाला और जो फैलाया, क्या जगमगाया वो कंबल, और कहा ये हमारे सुकमाल के लिए। और उसने अपने खजांची को इशारा किया, खजांची साहब मैं तो जा रही हूं, तुम इन सबका पैसा दे दो, 33 कंबल का। खजांची ने 1 मिनट नहीं लगा और 33 कंबल के लिए मोहरें पटक दी। जो कंबल, एक कंबल राजा नहीं ले पाया, देखना उस सेठानी के पुण्य, उस सुकमाल का पुण्य। मगर जब सुकमाल को कंबल ओढ़ने के लिए दिया तो सुकमाल कहता है, मां ये कंबल चुभता है मुझे, इसके जो मखमल के रेसे हैं ये रेसे चुभते हैं। कितना कोमल होगा, तन भी कोमल, मन भी कोमल, कोमलता की मूरत। उसकी मां ने कहा, अच्छा हाँ मां मैं इसे नहीं ओढ़ूंगा, कोई बात। अब उसने कंबल की जूतियां बनवा दी अपनी 32 बहुओं के लिए। सुन रही हो लबू कांटी, सो तो नहीं रही हो? हाँ बड़ी अच्छी बैठो, अब तो तुम चुपचाप बन के आए तो मैचिंग मैचिंग करके बैठे हो, बिल्कुल बढ़िया। और जूतियां बनवा दी, जूतियां। कौन से कंबल की? जो राजा जैसे नहीं खरीद पाए एक कंबल उसका, और सबसे कीमती जिसमें केवल हीरे मोती लगे हुए थे और सोने की जरी का काम था, बड़ा कीमती कंबल था। और उसकी जूतियां बनवा दी। जूतियां बनवा दी। और ठंड का समय आया तो छत में प्रायः धूप में सभी बैठते हैं, अपने पैरों का मैल साफ करते। महिलाओं की तो आदत ही होती है, चाहे वो कितने साफ पैर हो मगर फिर भी 2-4 बार तो उनको कुचलेंगी। क्या कुचलना कहते हैं? रगड़ेंगी। तो ऐसी वो राजकुमारियां भी छतों पर बैठकर अपने पैर साफ करवा रही थी नौकरानियों से, दासियों से। और फिर वो जूतियां पहन करके अपने अपने महल में उतर रही थी। एक राजकुमारी अपने पैर को साफ करवा करके, पुछवा कर जल्दी से चली गई, क्योंकि उसे पता चला कि सुकमाल मेरा इंतजार कर रहे हैं। और वो उतर करके चली गई और जूती छत के ऊपर छूट गई। आकाश मार्ग से चील उड़ रहे थे, बड़ी ऊंची ऊंची अटारियां थी। और चील ने देखा कि ये कोई मांस का लोथड़ा पड़ा है, और वो चील उस जूती को मांस का लोथड़ा समझ करके चोंच में दबा करके उड़ गई। और चोंच में दबाती हुई घूमती घूमती दूसरी चील उसके पास झपटने आई तो उसका मुंह खुल गया और वो जूती उस नगर की बेश्या की छत के ऊपर गिर गई। बेश्या जब छत पे गई दूसरे दिन धूप में,
तो देखती है, अरे इतनी कीमती जूती, ये जरूर राजा साहब की या तो राजकुमारी की होगी या महारानी की होगी। तो बड़े सम्मान के साथ चांदी के थाल में वह नित्यांगना बाजों के साथ राजमहल की ओर पधारी और राजमहल में प्रवेश किया। तो चौकीदारों ने रोका। उसने कहा, अरे भैया मुझे रोको मत, राजमहल की जूती मेरे घर की छत पर गिरी, मैं इसे राजा साहब को वापस करने आई। मैं बेईमान नहीं हूं, मैंने ईमान नहीं बेचा है, अपना शरीर बेचा है, क्योंकि इस पापी पेट के लिए मुझे शरीर को बेचना पड़ा, मगर मैंने अपनी ईमान को नहीं बेचा है। इसलिए मैं झूठ नहीं बोल रही हूं, मैं छल कपट नहीं कर रही हूं। देखना एक वेश्या के विचार। और वह प्रवेश करती है राज दरबार में, जाकर के राजा साहब के पास उस थाल को रखती है और कहती, राजन ये राजघराने की जूती कोई चील मांस का समझ करके टुकड़ा हमारे छत पर छोड़ गई। राजा देखता है, अरे ये कंबल तो उस सौदागर ने मुझे दिखाया था, इसके भाव सुनकर के तो मेरी आंखों में चक्कर आने लगे थे। मैं तो एक भी कंबल नहीं खरीद पाया, और ये सबसे कीमती कंबल की जूतियां, ओहो गजब। मंत्रियों से कहा, मंत्री ऐसा कौन सेठ साहूकार है हमारे राज्य में कि जिस कंबल को राज सरकार नहीं खरीद पाई, उस कंबल की जूतियां। मंत्रियों ने पता किया, राजन आपके इसी नगर में जो नगर सेठ हैं, सुकमाल सेठ। सुकमाल सेठ? हाँ राजन, जो सुरेंद्र दत्त सेठ थे, हाँ, उनके ही बेटे हैं ये सुकमाल सेठ। उनकी 32 बहुरानियां हैं और सेठानी ने कंबल 32 खरीदे और एक सुकमाल जी के लिए भी खरीदा। मगर सुकमाल कहते हैं कि ये कंबल मुझे चुभता है, और जड़ी बूटी तो जो जड़िया था पूरा, वो तो सब ऊपर ऊपर जड़ा था, अंदर तो इतना कोमल था, मगर वो भी उन्हें चुभ रहा था। तो सेठानी ने इनकी जूतियां बनवा दी। ओहो, राजा कहता है, ऐसे सेठ के पुत्र को, और वर्तमान में जो स्वयं सेठ है सुकमाल सेठ, उसके मैं दर्शन करूंगा। और राजा अपनी हैसियत से अपना लवाजमा लेकर जब सेठानी के यहां गया, सेठानी के महल देखकर राजा को तो चक्कर आने लगे, और महल में प्रवेश करते सेठानी के पास पहुंचा। कई मंजिल चढ़ने के बाद, तुम जो रेलिंग लगाते ना, ये सोने की रेलिंग थी, सोने की रेलिंग, सीढ़ियां सोने की, उनमें डायमंड लगे हुए हैं, रत्न लगे हुए हैं। और पूरा महल जगमगा रहा है रत्न दीपकों से, कहीं से भी सूर्य की किरण प्रवेश नहीं करती, हर जगह रत्न दीपक रखे हुए हैं, जो जल ऐसे प्रकाशित हो रही है। रानी साहिबा उठी, सेठानी उठी, राजा साहब का स्वागत किया, राजा साहब को सिंहासन पर बिठाया, और राजा साहब ने कहा, सेठानी
पद्मदत्ता, मैं तुम्हारे पुत्र सुकुमार के दर्शन करने के लिए आया हूं। राजा साहब बैठिए। राजा साहब को सिंहासन पे बिठाया और सुकुमार को बुलाया। सुकुमार भी आए। रत्न दीपक के प्रकाश में प्रकाशित हो रहे थे। राजा साहब ने बड़े प्यार से, बड़े आत्मीय भाव से कि हमारे नगर का सेठ इतना संपन्न है कि राजघराने में भी इतना पैसा नहीं है जितना हमारे सेठ से, हमारे राजघराने से कई गुना, हजारों गुना पैसा। सेठ जी को राजा साहब ने अपने बगल में बिठाया और सेठानी एक दीपक का थाल लेकर के आरती राजा साहब की उतारने लगी। आरती उतारते उतारते सुकुमार की आंखों से आंसू बहने लगे। राजा साहब ने देखा और कहा कि सेठानी जी, ये राजकुमार जैसे आपके सेठ पुत्र सुकुमार को ये आंखों से आंसू क्यों आ रहे हैं? कि इनको कोई बीमारी है आंखों की? बोले नहीं नहीं, छी 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 छी, ऐसा नाम मत लो। हमारे सुकुमार को ये दीपक की रोशनी आंखों में चुभ रही है, इस कारण से उनके आंखों से आंसू बह रहे हैं। अच्छा, तो आप इन्हें बुझा दो। हाँ राजा साहब, मैं बुझा देती हूं। और दासियों को इशारा किया, वो ले गई दूसरे कमरे, बुझा दिए। फिर सेठानी ने कहा, राजा साहब पहली बार आप हमारे राजमहल में आए हैं, आप भोजन करके जाना। तो राजा साहब ने कहा कि देखो भोजन तो रहने दो। बोले नहीं राजा साहब, ऐसे थोड़ी होता है। तो उन्होंने कहा अच्छा थोड़ा सा चावल बना दो, चावल खाऊंगा मैं। बोले ठीक है साहब। और बढ़िया गरम गरम चावल परोसा गया। सुकुमार भी वहीं बैठे थे। बड़ा सुंदर गलीचा था, गलीचे के पीछे तकिए लगे हुए थे और आगे क्या बोलते हैं आप उसको, जिस पे थाली रखते हैं? इनके यहां तो मोंदरा कहते हैं, आपके यहां कुछ भी, जो भी ऊंचा, नाभि से ऊंचा हमेशा भोजन की थाली होना चाहिए। तो भोजन की थाली बड़ी रत्नमय थाली थी और उसमें गरम गरम चावल और बहुत अच्छी मूंग की दाल और राजा साहब उस मूंग की दाल में चावल को मिला करके बड़ी शालीनता पूर्वक ग्रहण कर रहे थे। और जो सुकुमार सेठ साहब थे वो एक एक दाना चुग रहे थे, एक एक दाना। तो राजा साहब ने देखा कि मैं तो चावल अच्छे से खा रहा हूं और ये सेठ साहब तो एक एक दाना चुग रहे हैं। तो उन्होंने पूछा, हे सेठानी, क्या राजकुमार जी के गले में कोई बीमारी है? छी 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 राजा साहब, आप बीमारी का नाम क्यों लेते हो? तो फिर ये राजकुमार अच्छे से ग्रास बनाकर के भोजन क्यों नहीं कर रहे हैं? वो राजा साहब, बात यह है कि सुकुमार के जो चावल हैं वो कमल के फूल में दोपहर को रख दिए जाते हैं और शाम को कमल का फूल बंद हो जाता है सूर्य अस्त पर, और ये रात भर उस कमल के फूल में ये चावल रहते हैं। और फिर प्रातः काल जब सूर्योदय होता है तो कमल का फूल जब विकसित होता है तो वो चावल निकाल लिए जाते हैं। तो आपके पधारने पर हमने दूसरे चावल इसमें मिला दिए, इसलिए हमारे सुकुमार वो एक एक दाना चुग रहे हैं
अच्छा, ये ऐसे चावल नहीं खाते हैं? नहीं राजा साहब, तो हम आज इनका नामांकरण करते हैं। ये केवल सुकमाल सेठ ही नहीं रहेंगे, आज से ये अवंती के सुकमाल सेठ माने जाएंगे। राजा साहब ने उनका नाम अवंती के सुकमाल सेठ रख दिया। और राजा अंदर ही अंदर विचार करने लगा, ऐसा कैसा पुण्य, ऐसा कैसा पुण्य, इतना अपार पुण्य, 32 तो महल एक एक सेठानी के, और एक बड़ा महल बड़ी सेठानी का, क्या वैभव। थोड़ी देर विश्राम करने के बाद राजा साहब घंटे 2 घंटे के बाद राजा को निवेदन किया कि राजन थोड़ी सी जल कीड़ा कर लीजिए। ठीक है, राजा साहब ने कहा, और सुकमाल से कहा आप भी? हाँ, मैं भी कर लूंगा। और सुकमाल सेठ अवंती के और अवंती के राजा दोनों एक स्विमिंग पूल आपकी भाषा में कहूं, और उस समय की भाषा में तालाब कहूं, कुंड कहूं, बड़ा कंचन सा पानी भरा था, और राजा और सुकमाल सेठ उसमें अपनी जल क्रीड़ा में मस्त थे। राजा साहब की एक अंगूठी उस जल में गिर गई, और राजा साहब जब उस अंगूठी को लेने के लिए गए तो क्या देखते हैं, अपार अपार अंगूठियां, अपार बाजूबंद, अपार हथफूल, अपार हार, क्या क्या नई आभूषण पड़े, हजारों आभूषण पड़े। राजा साहब अपनी एक छोटी सी अंगूठी ढूंढते गए, मगर जब पानी के नीचे देखा उन्होंने तो वो आश्चर्यचकित हो गए, और सुकमाल सेठ से कहते हैं, सुकमाल सेठ इतने आभूषण? तो सुकमाल कहता है, हाँ, ये रानियों के आभूषण, सेठानियों के आभूषण है, उठाती ही नहीं है। जब ये स्विमिंग पूल साफ होगा कल, तो वो कर्मचारी हमारे वो ले जाएंगे। तो राजा साहब ने कहा कि सभी रानियां इसी में स्नान करती? बोले नहीं, सबके अलग अलग बने हुए। राजा साहब ने कहा उनको भी देखना चाहिए। हाँ हाँ चलिए। तो राजा साहब ने एक एक में झांका, सब में आभूषण पड़े, आभूषण ही आभूषण पड़े। राजा को तो माथे में खुजली जैसे हो गई, और ऐसे ऐसे खुजाता हुआ राजा पुनः सेठानी के पास आया वस्त्र बदलकर। क्या वस्त्राभूषण भेंट किए सेठानी ने, जो राजा साहब ने अपनी जिंदगी में नहीं पहने होंगे। ऐसे वस्त्राभूषण, रत्नों से जड़ित सोने का काम, और क्या साफा। और राजा साहब को बग्गी में बिठाकर बड़े सम्मान के साथ राजमहल पहुंचाया। फिर द्रोत राजा की पत्नी कहती है, आज कहां गए थे दिन भर? अरे पगली, आज मैंने अपने नगर के सेठ को देखा है। अपने राज्य की सारी धन दौलत अगर एक तरफ रख दी जाए तो
इससे भी कई गुना वैभव उनके 32 तालाबों में पड़ा है। और जब तालाब साफ होते हैं तो जो कर्मचारी जिसको साफ करता है वो सब अपने घर ले जाते हैं। उनके कर्मचारी भी अरबपति खरबपति हैं। कैसा पुण्य, कैसा पुण्य! ये जिनेंद्र की भक्ति का पुण्य है। ये जिनेंद्र की भक्ति का पुण्य है। वो नाग शर्मा जो सुरेंद्र दत्त बना और नाग श्री का जीव ये सुकमाल बना, मगर उसके इंद्रदत्त जो सेठ थे वो भी पूर्व जन्म में महान मुनि व्रत धारण करके और स्वर्ग जाकर के पुनः लौट करके मनुष्य पर्याय में आए थे। क्या दान पुण्य करते थे अपने जीवन में। वही सुरेंद्र दत्त करता था और वही सुकमाल करता था। दान की तो नाथ ही नहीं वहां पर। कोई भी आ जाए, और क्या जिनालय था, क्या जिनालय था सुकमाल का। ऐसा विशाल जिनालय कि जिसकी महिमा, जिसका वर्णन बड़े बड़े आचार्य परमेश्वरी की जिह्वा भी नहीं कर सकते। ऐसा दुल्हन सा रत्नों से सजा था। और परम भीतरागी मुनिराज के भगवान उस जिनालय में बैठे थे। क्या जिनालय था! रावण का ही जिनालय 1000 खंभों का था, शांतिनाथ भगवान का। विभीषण का पद्म प्रभु भगवान का जिनालय था। इधर सुकमाल का जिनालय तो बड़ा अलौकिक था। राजा विचार करता है, कई बार स्वप्न में उसे वही दिखा। राजा घर लौटा, आपका समय हुआ, अपन कल फिर विचार करेंगे। इतना मोही, इतना रागी, जिसकी मां ने उसे राग के जाल में ऐसा फंसा दिया है, मोह के जाल में ऐसा फंसा दिया है कि इसे मुनि के दर्शन ना हो जाए, मुनि की छाया ना पड़ जाए। इतना कोमल है सुकमाल कि जैसे मखमल के रेसे भी चुभ रहे। विचार कर लेना, कल्पना कर लेना, सोच लेना अपने जीवन में। और वह राजकुमार जैसे जीवन जीने वाला, रत्न दीपकों में अपनी जिंदगी गुजारने वाला ऐसा महासेठ अपनी 32 सेठानियों में मस्त है, आनंद ले रहा है पंचदियों के विषयों का। और पद्मदत्ता सेठानी भी अंतरंग से खुश है कि चलो, ये राग के जाल में मैंने इसे फंसा दिया, मोह के जाल में मैंने इसे फंसा दिया। मोह के जाल में मैंने इसे फंसा दिया। और वह मस्ती में मस्त, राजा चिंता में ग्रस्त। अब आगे क्या गुल खिलेंगे, क्या राज खुलेगा, अपन कल विचार करेंगे। इन्हीं मंगल भावना के साथ जिनवाणी स्तुति। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोबणी मस्तके धरू सदा देते हूँ धोख। है जिनवाणी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरो सरना गहे सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। नमो बाप नमो का।
परम पूजनी द्वादशांग जिनवाणी माता की सुत देवता सुत देवता सुत देवता जैनम जैतो शासनम जैनम जैतो शासनम जैनम जैतो शासनम।